मरने के बाद की गई तारीफ़ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी का कोई महत्व नहीं होता। जी हाँ, नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान राशिफल गुरुजी पर सिंह राशिफल के आज के इस नए और बेहद खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो सिंह राशि वालों, सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सिंह राशि वालों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि महाशिवरात्रि के बाद, महाशिवरात्रि के तुरंत बाद क्या बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, क्या होकर ही रहेगा, कौन कौन से बड़े बड़े परिवर्तन आपके सामने आने वाले हैं, आपके लिए टाइम कैसा रहेगा। तो यह सब आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको बता दें कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी कोई समस्या नहीं है, आप इसे अपनी नाम राशि अथवा लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि यदि आप अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा 84 33 43 15 79। और आपको बता दें, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस प्रकार आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा और उसमें कितना चार्ज लगने वाला है। तो बस आपसे हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा, कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा। तो सिंह राशि वालों, सबसे पहले होने क्या जा रहा है, तो महाशिवरात्रि के तुरंत बाद ही 27 फरवरी 2025 को 27 फरवरी 2025 को जो बुध हैं वो अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बुध जा रहे हैं मीन राशि में। तो मीन राशि में जाना बुध का कैसा होगा, तो सबसे पहले इस मीन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं गुरु, और गुरु सभी देवताओं के, सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह गुरु ही होते हैं। और जो बुध हैं वो ग्रहों के राजकुमार हैं, युवराज हैं, तो बुध गुरु की राशि में जाएंगे। तो ये जो बुध हैं और ये जो गुरु हैं ये एक दूसरे के साथ शत्रुवद संबंध रखते हैं, यानी ये एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन ये जो बुध हैं और ये जो गुरु हैं ये दोनों ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं, यानी ये भी शुभ ग्रह है और यह भी शुभ है। इस वजह से आपके लिए यह राशि परिवर्तन अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन आइए जानते हैं कि होगा या नहीं। तो सबसे पहले बुध बैठे हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। तो बुध जो है सप्तम भाव से आ जाएंगे आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे बुध। तो अष्टम भाव में आने के पश्चात जो बुध हैं वो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, यानी ये जो अष्टम भाव है ये अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी यदि कोई अच्छा ग्रह इसमें बैठ जाता है तो वो अच्छे ही परिणाम देता है। और ये जो बुध हैं ये अपने शत्रु की राशि में है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं। तो देखिए, अब ये जो बुध हैं ये दो राशियों के स्वामी हैं, एक मिथुन राशि, तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि जो कि आपकी कुंडली का 11th हाउस है, और एक 6th नंबर की राशि कन्या राशि जो कि आपकी कुंडली का दूसरा भाव है। तो 2-3 हाउसेस के लाभ तो आपको 100% मिलने वाले हैं। 100% आपको 2 हाउस के लाभ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, देखिए, सबसे पहले बुध बैठे हैं अष्टम भाव में। बुध 2 राशियों के स्वामी भी है और बुध की 7वीं दृष्टि भी होती है। तो बुध की 7वीं दृष्टि यहाँ से जा रही है दूसरे भाव में। अब ध्यान से सुनिएगा, बुध कन्या राशि यानी 6ठे नंबर की राशि के स्वामी भी है और उसी राशि पर बुध की दृष्टि भी जा रही है। तो इस वजह से इस हाउस के तो 100% लाभ मिलकर ही रहेंगे, यानी 99% भी नहीं है कि आपको लाभ न मिले, 100% लाभ आपको मिलेंगे। और बुध यहाँ पर बैठे ही हैं, इस वजह से 100% इसके भी लाभ आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो 11th हाउस है इसके हो सकते हैं कि 95-90+ आपको चांस देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बुध की बात की जाए कि बुध यदि अष्टम भाव में बैठे हैं, कुंडली के 3 हाउस अच्छे नहीं माने जाते, 6th, 8th और 12th।
लेकिन अब कुंडली के 8th हाउस में तो कौन बैठ गए हैं, बुध बैठ गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक राजयोग भी बन रहा है। कौन सा राजयोग, त्रिग्रही राजयोग, क्योंकि तीन ग्रह एक साथ जब किसी एक ही हाउस में बैठ जाते हैं तो तब त्रिग्रही राजयोग बनता है। त्रिग्रही राजयोग बनने के बाद अब ये जो बुध हैं ये यहाँ पर क्या करेंगे, बुध जो हैं वो बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह माने जाते हैं, बिजनेस के कारक ग्रह माने जाते हैं, व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं, अथवा जो बुद्धिमत्ता यानी कुछ ऐसी नौकरियां भी होती हैं ना जिनमें बुद्धि का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि जेई हो गया अथवा नीट का जो एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए जो बुध हैं वो ही कारक ग्रह माने जाते हैं। तो अब यदि देखा जाए तो बुध अष्टम भाव में बैठे हैं, जिसका मतलब यह है कि आप या तो ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे या फिर हीरो से आप ज़ीरो बन जाए। ऐसा अचानक से होता है, यानी अचानक से ज़ीरो टू हीरो और अचानक से हीरो टू ज़ीरो, ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो क्या होगा, यदि आप यह जानना चाहते हैं तो यह यहाँ से क्लियर है, इस राशि के चक्र से यहाँ पर क्लियर है। देखिए यह है अष्टम भाव, या तो ज़ीरो से हीरो या हीरो से ज़ीरो, लेकिन बुध की दृष्टि जा रही है कुंडली के दूसरे भाव में। दूसरा भाव होता है धन भाव, और धन भाव पर बुध की दृष्टि जा रही है, यानी धन में आपको वृद्धि ही देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि बुध की राशि है, बुध अच्छे ग्रह माने जाते हैं, इस वजह से धन आपका बढ़ता हुआ नज़र आएगा, धन आपका बढ़ता हुआ नज़र आएगा। क्यों? यदि यानी इसका मतलब है कि आप ज़ीरो से हीरो बनेंगे। यदि आप पर अभी कुछ भी नहीं है, ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, तो आप ज़ीरो से हीरो बनेंगे। अब कैसे बनेंगे, आपके दिमाग में यह प्रश्न भी आ रहा होगा। तो कैसे बनेंगे, आप बनेंगे ऐसे कि आप जो बिज़नेस करते हैं, जो व्यापार करते हैं, उसमें आप यदि डील कोई फंसी हुई है, कोई रुकी हुई है, वो पूरी होगी। साथ ही डील के साथ साथ जो आप अब नई डील करना चाहेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ, लाभ ही मिलेगा। साथ ही जो रुका हुआ धन है, रुका हुआ पैसा है, रुका हुआ धन और रुका हुआ पैसा जो है वो आपको मिलेगा। जी हाँ, रुका हुआ धन पैसा आपको मिलेगा। साथ ही सरकार की तरफ से आपको कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत ही ज़्यादा सम्मानित और पुरस्कारित किया जा सकता है, इसके चांस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सिंह राशि वालों, यहाँ पर आपको जो है पैतृक संपत्ति की तरफ से आपको लाभ मिल सकता है। यानी पैतृक संपत्ति यदि आपको मिलने में कोई तकलीफ़ आ रही थी तो वो ख़त्म हो जाएगी, यानी आपको ईजिली पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। साथ ही यदि आपने किसी को कर्जा दिया हुआ है, यानी लिया हुआ नहीं, कर्जा किसी को दिया हुआ है, वो कर्जा आपका वापस लौटा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि बुध यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हैं, गुरु की राशि में जा रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं यदि आप जेई की प्रिपरेशन आप करते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड नौकरियों की आप तैयारी करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। यानी बुद्धिमत्ता की नौकरियों में ही बुध का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, तो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आप यदि अभी से ही अच्छे से तैयारी करना शुरू करते हैं, अच्छे से ही मेहनत के साथ प्रयास करते हैं, तो आपके लिए टाइम अच्छा ही है, आप आसानी से कर सकते हैं। साथ ही सिंह राशि वालों, आपको यह भी बता दें कि बुध वाणी के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो वाणी आपकी बहुत अच्छी मीठी भरी होगी आपकी, यानी वाणी आप लोगों से अच्छे से बातचीत करेंगे, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इस वजह से आप बिजनेस और व्यापार को बहुत धीरे धीरे नहीं, यानी धीरे धीरे कर करके आप एकदम चोटी पर जा सकते हैं, एकदम शिखर पे आप जा सकते हैं। बस आप अपनी हिम्मत मत हारिएगा। साथ ही सिंह राशि के जातकों को बता दें कि राजनीति से रिलेटेड कार्यकर्ताओं के लिए टाइम अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। साथ ही सिंह राशि के जातक जिनके पारिवारिक संबंध खराब चल रहे हैं, उनको बता दें कि पारिवारिक संबंध यहाँ पर मधुरमय होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दूसरा भाव पारिवारिक संबंध का भी होता है और इसमें बुध की दृष्टि जा रही है, तो यह और भी अच्छा आपके लिए हो गया। लेकिन वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं आपको समस्या होगी। क्यों? क्योंकि बुध तो यहाँ से हट गए हैं और बुध के हटने की वजह से दो राजयोग भी कम हो गए। कौन कौन सा? एक बुधादित्य राजयोग और एक त्रिग्रही राजयोग। त्रिग्रही राजयोग यदि सप्तम भाव में ये दोनों राजयोग बन रहे थे तो वैवाहिक जीवन के लिए टाइम अच्छा था, लेकिन जो शनि है और शुक्र
जो शनि है और जो सूर्य है वो दोनों ही एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं और सूर्य अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं। इस वजह से वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं आपके कमियां सामने आएंगी, यानी वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं आपके बीच में मतभेद रहेगा, आप एक दूसरे से अच्छे से बातचीत नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में आपके पार्टनर को लेकर के शक भी पैदा हो सकता है। इसलिए आपको बता दें कि इन दोनों वजहों के कारण यही है कि शनि और सूर्य एक दूसरे के शत्रु हैं और वो एक साथ बैठे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि यदि आप जो हैं यात्राओं पर जाना चाहते हैं, विदेशी यात्राओं पर जाएं, धार्मिक स्थलों पर जाएं, तो आप जा सकते हैं। क्योंकि 11th हाउस में बुध जो हैं वो मिथुन राशि के स्वामी हैं। इस वजह से आपको 90% यहाँ पर चांस है कि आप यात्राओं पर जा सकते हैं और वो यात्राओं से भी आपको लाभ मिले। लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके बिजनेस से जुड़ेंगे। जी हाँ, साथ ही केस मुकदमे को लेकर के टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। केस मुकदमा यदि आप चाहते हैं कि आपके पक्ष में आ जाए तो पक्ष में ही होगा। यदि आप जो हैं विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए टाइम अच्छा है। यदि आप जो हैं कहीं बाहर जाना चाहते हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों में डील से रिलेटेड कार्य करने के लिए जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। साथ ही सिंह राशि के ऐसे जातक और जातिकाएं जो कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे कि आपको जॉब में प्रमोशन मिल जाए, आपका मनचाहा ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन अभी तक वो टाइम नहीं आया है कि आपका ट्रांसफ़र हुआ हो या फिर आपका प्रमोशन हुआ हो। तो अब आपको बता दें ऐसा भी पॉसिबल अब होगा कि आपका ट्रांसफ़र भी हो जाए और आपका जॉब में प्रमोशन भी हो जाए। जी हाँ, अब वक्त बदलने में देर नहीं है, टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी ग्रह खराब आपके लिए नहीं है। बस यहाँ पर कहीं ना कहीं लालच तो आपके मन में आपके जॉब के लिए होकर ही रहेगा, इसलिए आप लालच से तो दूर रहें। साथ ही सिंह राशि के जातकों को बता दें कि यदि आप जो है प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, मकान ख़रीदना चाहते हैं, अथवा आप जो हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केटिंग से रिलेटेड आप कार्य करते हैं, तो उनमें आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। यदि आप परेशान हैं अपनी संतान को लेकर के, यदि आप परेशान हैं अपनी संतान को लेकर के, तो अब आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए। संतान के लिए टाइम जो है वो बस ऐसा रहेगा कि आपकी संतान आपसे थोड़ा गुस्से में बात कर सकती है, आपके से ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड ना कर पाए। अकेले में रहना आपकी संतान को पसंद हो तो आप जो है वो जान ले कि ये मंगल का ही प्रभाव है। क्यों? क्योंकि मंगल की दृष्टि जा रही है कुंडली के पंचम भाव में और पंचम भाव भी संतान का भाव होता है। इस वजह से ही आपके संतान का ऐसा व्यवहार आपके साथ चल रहा है। साथ ही सिंह राशि वालों आपको बता दें कि यदि आपका मन बेचैन है, आपके मन में तसल्ली नहीं है, आपके मन को शांति कहीं पर भी नहीं मिलती है, तो इसका केवल एक ही उपाय है, आप अब भगवान के शरण में ही चले जाइए, भगवान में अपने आप को खो दीजिए। यदि आप भगवान में अपने आप को खो देंगे तो आपको जब दीन दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो आपके मन को कोई भी टेंशन नहीं होगी। आप आराम से भगवान के चरणों में अपना जीवन बिताइए, भगवान को ही अपना सब कुछ मान लीजिए, तब देखिएगा आपके मन को कितना चैन मिलता है, कितनी शांति मिलती है। साथ ही सिंह राशि के जातकों को बता दें कि यदि आपके घर में कलह कलेश की स्थिति पैदा हो रही है तो वो कलह कलेश की स्थिति दूर होती हुई नज़र आएगी। आपके परिवार में जो हैं खुशियां ही खुशियां चारों तरफ होने वाली है। साथ ही सिंह राशि के जातकों को बता दें कि यदि आप परेशान हैं, आप अपने जीवन को लेकर के परेशान हैं, आपके मन को जो शांति नहीं मिल पाती है, आप इधर उधर जाते हैं, लोग आपका मजाक बनाते हैं, कहीं पर भी आपका मान सम्मान नहीं है, तो अभी कुछ टाइम और आपको मान सम्मान यानी नहीं मिल पाएगा, बहुत कम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सूर्य देव ही मान सम्मान का कारक ग्रह होते हैं और जो सूर्य हैं वो अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं। इस वजह से मान सम्मान कहीं ना कहीं आपका कम होता हुआ नजर आएगा। तो सिंह राशि के जातकों को यह भी बता दें कि यदि आप अपनी हेल्थ को लेकर के परेशान हैं तो हेल्थ से रिलेटेड कोई ज़्यादा बड़ा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बस हो सकता है कि आपको आपके पेट से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, जैसे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम,
अथवा फूड का डाइजेस्ट न हो पाना अथवा पेट में दर्द रहना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। तो आप कुछ भी असाधारण मत खाइएगा, साधारण सा सिंपल सा खाना खाइएगा और अपने आप को ठीक रखिएगा, हेल्थी रखिएगा। तो सिंह राशि वालों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं कि आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ। बस पूरी भक्ति भावना के साथ जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखते जाइएगा। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।